हाईकोर्ट के समन और जज बदलने की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर शाहिद -136 ड्रोन की डिजाइन की नकल करने का आरोप लगाया। AIM विधायक मुर्शीद आलम बोले, हम तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खार द्वीप पर बड़े हमले की चेतावनी दी, सहयोगी देशों से ऑयल चोक पॉइंट की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। इजरायली सेना ने पश्चिमी ईरान में UAV लॉन्च करने वाली साइट पर हमला किया। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए कल मतदान, शाम तक नतीजे आने की उम्मीद। इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने लेबनान से बातचीत और इंटरसेप्टर की कमी की खबरों को खारिज किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन कन्नूर के धर्मदम सीट से चुनाव लड़ेंगे। तनाव के माहौल के बीच UAE से सुरक्षित रवाना हुआ भारतीय टैंकर 80,800 टन कच्चा तेल लेकर लौट रहा। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर CEC ज्ञानेश कुमार बोले, हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। CEC का बयान इस बार चुनाव में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी की कुल आबादी से भी ज्यादा मतदाता। तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में एक ही चरण में मतदान, 4 मई को आएंगे परिणाम। चुनाव के दौरान सोशल मीडिया पर फेक न्यूज पर कड़ी नजर रखी जाएगी। CEC केरल में 9 अप्रैल को वोटिंग और 4 मई को मतगणना। सभी पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। SIR के दौरान अच्छा काम करने वाले PLO को CEC ने सराहा। सभी राज्यों के चुनाव परिणाम 4 मई को घोषित किए जाएंगे। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग। असम में 9 अप्रैल को एक चरण में मतदान कराया जाएगा। लेबनान में इजरायली हमलों में अब तक 826 लोगों की मौत, 2009 घायल। जारियों और मुअज्जिनों के मानदेय में 500 रुपए बढ़ाने का ऐलान, ममता बनर्जी। LPG जमाखोरी पर सरकार सख्त, अफवाह फैलाने वालों को चेतावनी। ईरान का दावा, अरब देशों में नागरिक ठिकानों पर हुए हमलों के पीछे इजरायल हो सकता है। UAE के फुजैरा पोर्ट पर तेल लोडिंग का काम फिर शुरू। IDF का दावा, ईरान ने इजरायल की ओर मिसाइलें दागी। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने UAE के लिए सभी उड़ानें रद्द की। कोलकाता झड़प के बाद BJP ने शशि पांजा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मिडिल ईस्ट तनाव के कारण अप्रैल में बहरीन और सऊदी F1 रेस टली। चित्तौड़गढ़ के जौहर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होंगे योगी आदित्यनाथ। सुरक्षा कारणों से अमेरिकी कर्मचारियों को ओमान छोड़ने का निर्देश। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, मौसम में बदलाव। ईरान के खार्ग द्वीप पर हमले की आशंका, ट्रंप ने दिए संकेत। अकासा एयर ने फ्लाइट टिकट पर 199 से 1300 रुपए तक फ्यूल सरचार्ज लागू किया। आप देख रहे हैं टॉप खबर, जो तेज खबरों के लिए जानी जाती है। देखते रहिए टॉप खबर।